नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं इंडियन मीडिया लेटेस्ट का वीडियो है और ये वीडियो है, इसका टाइटल बड़ा जबरदस्त है, पाकिस्तान की सबसे फनी लेडी एंकर। तो मुझे लगता है कि फिजा बीबी होंगी और अपने बंटी भाई जो हैं वो उनकी एंकरिंग के मजे ले रहे हैं, उनकी बातों के मजे ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत मजेदार रहने वाला वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान और मैं हूं हिंदुस्तान। तारीख़ आलम इस बात की शाहिद है कि कौमें अपनी पहचान उस वक्त बनाती हैं जब उन पर कड़ा वक्त आता है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर 1965 वो दिन है जो हमारे कौमी वजूद को नई रूह बख्शता है। युद्ध शुरू हुआ था 6 सितंबर 1965 को और युद्ध खत्म हुआ था 23 सितंबर 1965 को। इस हिसाब से फिजा खलीफा को 23 सितंबर को नई रूह मिलनी चाहिए। खैर, मैं आप लोगों को बता दूं ये नौटंकी चल क्या रही है। ठीक है। 1965 में भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान का ये दावा है कि हम भारत से ये जंग जीते थे। उस खुशी के अंदर यौम दिफा मनाते हैं, यानी कि विजय का दिन। सुना आपने? अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। इस वीडियो के अंदर मेन टॉपिक पर आए उससे पहले पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को मेरा एक चैलेंज है। जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, 10 देख रहे हो, 20 देख रहे हो, 50 देख रहे हैं, 100 देख रहे हैं, आपको मैं एक चैलेंज देता हूं। 4 साल पहले करीब, 4 साढ़े 4 साल पहले करीब मैंने एक वीडियो बनाया है। और इनफैक्ट एक क्या, चलो 65 की वॉर की बात हो रही है तो 65 वॉर पे ये वीडियो मैंने बनाया है। इसका ये स्क्रीनशॉट है। रियलिटी ऑफ 65 वॉर बाई पाकिस्तानी पीपल। आप लोग ये जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा, भारत के लोगों ने तो देखा ही देखा है इस वीडियो को। मैं चैलेंज करता हूं 25 करोड़ पाकिस्तानियों की इस वीडियो में दिखाए गए एक एक सबूत को, एक एक फैक्ट को, एक एक उन किताबों को जो पाकिस्तानी जर्नल्स, पाकिस्तानी लोगों ने लिखे हैं, उनको झूठा साबित करके दिखा दो और साबित कर दो कि पाकिस्तान जीता था। मैंने तो उसमें दिखाया है, पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं पाकिस्तानी आ रहा। उसमें नूर खान, जिनके नाम पर नूर खान एयरबेस है, जिसको इंडिया ने ठोका था अभी, वो आपके फॉर्मर एयरफोर्स के जो चीफ रहे हैं उनके नाम पर है ना, उनका इंटरव्यू है और भी कई सारे लोगों के इंटरव्यू हैं। आप उस साबित कर दो कि 65 की जंग आप जीते थे। आप जो कहोगे मैं वो बोलने को तैयार हूं, ऑन एयर आकर जो कहोगे वो मानने को तैयार हूं। बस उस वीडियो को काट के साबित कर दो कि यह गलत वीडियो है, गलत फैक्ट दिए गए हैं, इसमें जो लोग बोल रहे हैं वो झूठे हैं, गद्दार हैं। इतने साल हो गए, किसी एक पाकिस्तानी ने मेरे उस वीडियो के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई, मतलब फैक्ट के साथ। और मजे की बात देखिए कि अभी ट्विटर पर शायद मैंने देखा कि जब शहबाज शरीफ ने कुछ ट्वीट किया कि 6 सितंबर, फॉरेन कम्युनिटी नोट आने लगे उस पर, जो फैक्ट चेकिंग एल्गोरिदम है जिसके तहत फैक्ट चेक होते हैं उस पर, ट्विटर पे, उस पर कम्युनिटी नोट आने लगे। झूठ बोल रहा है ये। और आयरनी देखिए कि पाकिस्तान में ट्विटर बैन है आम लोगों के लिए, बट पीएम वहां का जो है वो बैन ट्विटर पर, जिसने अपने आम लोगों के लिए ट्विटर बैन कर रखा है, उस ट्विटर पे वो आके ट्वीट कर रहा है ना, कमाल की बात। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। अभी आगे और कपड़े फाड़ूंगा मैं इनके। इस वीडियो के अंदर फिजा पुरानी यादें और नई यादों को मिक्स करने की कोशिश करेगी और उस दौरान आपको एक से एक बढ़िया बढ़िया गप सुनाएगी। साथ में मैं भी रहूंगा गप सुनने के लिए। तो बिना देर के चलते फिजा के बाद। चलो भाई। ये वो दिन था जब भारत ने रात की तारीकी में हमारी सरहदों पर हमला किया। फिजा अपने दुश्मन से ये उम्मीद रखती है कि वो दिन के उजाले में आए, बेल बजा के आए, इनके दरवाजे पे दस्तक दे कि हाँ भाई मैं युद्ध करने आ रहा हूँ तुमसे, तुम तैयार रहना। ऐसे कैसे? अब इसका तो डिवोर्स हो चुका है, तो युद्ध लड़ने की कला भूल चुकी है, तो इसको पता नहीं चल पा रहा है कि युद्ध दिन में लड़े जाते हैं कि रात में। बड़ा हरामी हो बेटा। लाहौर को रौंदने का ख्वाब देखा और पाकिस्तान के वजूद को नुकसान पहुंचाने की नापाक साजिश की। हाँ, ये साजिश तो भारत ने की थी, आई एम एग्री, और हम लाहौर तक घुस भी गए थे। लेकिन दुश्मन भूल गया था कि ये वो कौम है जिसके सिपाही जज्बा शहादत दिल में बसाए मैदान जंग में उतरते हैं। बड़ी अफवाज के जवानों ने चविंडा की मिट्टी पर अपनी जानों को निछावर करके दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग को जीत के दिखाया। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। अल्लाह माफ करे। दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग भारत और पाकिस्तान की हुई थी। कहाँ है एनसीईआरटी वाले, अपनी किताबों में पढ़ा हुई है। ये वो मार्का था जहां हमारे जवानों ने अपने जिस्मों से
टैंकों को रोका, क्या अपने जिस्मों से टैंकों को रोका, ये लाहौरी चूरन कभी नहीं सुधरने वाले भैया, ये ऐसी बड़ी बड़ी गप फेंकेंगे ये। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया ना कि पाकिस्तानियों से लंबी कोई नहीं फेंक सकता भैया। अभी तो आगे आगे सुनते जाइए आप। ये कुर्बानी पाकिस्तानियों, फिर से एक और चैलेंज है यार। ये फिजा बीबी जो कह रही है ना, सबसे बड़ी टैंकों की जंग, चाविंडा की जंग, मैं फिर से कहूंगा कि जाके थोड़ा, ये बीबी कहने पर जाओ, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, थोड़ा सर्च करो, रिसर्च करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि असलियत क्या है, किस तरह से तुम्हारे पिछवाड़े बजाए गए थे और लाल किए गए थे हमारी टैंकों ने। जाकर पढ़ना बैटल ऑफ असल उत्तर, ASALUTTAR, बैटल ऑफ असल उत्तर। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आसान रहेगा, जाके पढ़ना कि क्या हुआ था बैटल ऑफ असल उत्तर में। ये उसी चाविंडा वाले टैंक की लड़ाई थी। कितने टैंक आपके मारे गए, कितने टैंक हमारे बने, टैंकों का कब्रिस्तान कहाँ है, पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों का। तो बड़े अत्याधुनिक टैंक थे उस समय, अमेरिका ने नए नए दिए थे आपको। आपको लगा कि ओ अमेरिकन ने दे दिए टैंक, एकदम मॉडर्न टैंक है, भारत के पास तो पुराने टैंक हैं, चलो भाई चढ़ाई करते हैं। आ गए, उसके बाद क्या हुआ, जबर ठुकाई। देखो लड़ाई होती है तो दोनों तरफ का नुकसान होता है, लेकिन देखा यह जाता है कि दूसरी तरफ का नुकसान कितना हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ। तो टैंकों की लड़ाई में आपका भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। जाके पढ़ना पड़ेगा ना इसके लिए यार। बेसिकली दिक्कत तुम लोग की है, पूरी कौम जो तुम्हारी है ना, वो बातों के पीछे लग जाती है। किसी ने एकदम जहनियत के साथ अपने मिशरी में घोलते हुए शब्दों के साथ कुछ बता दिया, वही आपके लिए सच हो जाता है। आप आज से थोड़ी ना मान रहे हो, ये 1400 साल से मान रहे हो। किसी ने आके कुछ बोल दिया, वाह 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 वाह। सच नहीं ढूंढना है, सच नहीं पूछना है, सच की तलाश नहीं करनी है। किसी ने बोल दिया वही सच है, फलाने ने बोल दिया वही सच है, चिलाने ने बोल दिया वही सच है। भाई जाके पढ़ तो सही। तो बैटल ऑफ असल उत्तर जाके पाकिस्तानियों पढ़ना, और नहीं पढ़ पाए तो 65 पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसको जाकर देख लेना। सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। सारी पतलूने तुम्हारी जैसे इनकी उतरी हैं 71 के वॉर में, उसके बाद ही हुई थी। 65 के बाद 71, 6 साल बाद ही हुई थी। तो 93,000 पतलूने ना उसी का नतीजा है, सपनों में जीने का नतीजा है ये 93,000 पतलूने। कुर्बानियां हमारी तारीख का वो रोशन चिराग हैं जो हमेशा नस्लों को राह दिखाता रहेगा। हाँ बिल्कुल दिखा रहा है। 1965 वालों ने भी मार खाई थी और 2025 वालों ने भी मार खाई है, तो बिल्कुल राह दिखा रहा है। पाक बहरिया ने ऑपरेशन द्वारका के जरिए दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। भैया 1965 में भी ये ऑपरेशन द्वारका इन पाकिस्तानियों ने इसलिए किया था कि इन लोगों को ये लगता था कि वहाँ पर भारत का रडार स्टेशन है। ये महज एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक ललकार थी, एक ऐलान था कि पाकिस्तान का दिफा समंदरों के नीले पानी में भी महफूज है। उस वक्त पे उस क्षेत्र के अंदर भारतीय नेवी की कोई एक्टिविटी थी भी नहीं, वहाँ थी भी नहीं भारतीय नेवी। तो इन बंदों ने क्या किया है, रात के अंधेरे में आए और आसमान से 5-6 बम गिरा के चले गए। जिसको ये रडार स्टेशन समझ रहे थे वो हकीकत में रेलवे स्टेशन था, और वहाँ भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। एक मंदिर को छोटा मोटा नुकसान करके ये चले गए और आज अपनी कॉलर ऊंची करके घूम रहे। ये अचीवमेंट है इन पाकिस्तानियों की। MM आलम ने एक ही परवाज में 5 भारतीय तैयारे गिरा कर एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो फजाई जंग की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जा चुका है। वाह वाह। एक मिनट पाकिस्तानियों एक और चैलेंज यार, एक और चैलेंज। MM आलम पर भी वीडियो बनाया, ये उसका स्क्रीनशॉट है। फर्जी आलम मैंने उसका नाम दिया है। सारे सबूत दिए हैं, मैं कोई हवाई बात करता नहीं। मैं सारे सबूत तुम्हारी कब्रों से निकाल कर लेकर आता हूं। छुपाए गए होते हैं ना सबूत कब्रों में दफन करके, वो भी निकाल लेता हूं मैं। वो लेके मैंने वीडियो बनाया, फिर कहता हूं साबित कर दो कि MM आलम ने 5 भारतीय जहाज जो है वो 9 सेकंड के 10 सेकंड जो तुम लोग दावा करते हो। अबे जब ऐसा था तो 65 की लड़ाई तुम लोग जीत जाते ना, भारत से कब्जा कर लेते। 65 की लड़ाई पता है ना तुम लोग की क्यों शुरू हुई थी? ऑपरेशन जिब्राल्टर पता है ना, कश्मीर पर कब्जा करने का प्लान था। मैं फिर वही पूछूंगा कि मेरा प्लान है कि फलाना एग्जाम में पास कर जाऊं, तो मैं वो एग्जाम पास करूंगा तब तो मुझे जीता हुआ माना जाएगा। हाँ इसने दावा किया था कि फलाना एग्जाम पास करेगा, वो जीत गया। या मैं पास ना हूं तब भी मैं जीत गया।
मुझे बता दो, कश्मीर लेने का जो प्लान तुम लोगों ने शुरू किया था 65 में, क्या आधा इंच 1 सेंटीमीटर भी कश्मीर का हिस्सा तुम्हारे पास गया है कि तुम अपने आप को कहते हो कि हम जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए? वाह वाह, इतना बहादुर सिपाही हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। आपको पता है, ये भाई साहब हिंदू कलकत्ता की पैदाइश है, लेकिन बंटवारे के समय इनका परिवार वहां जाके बस गया और 1952 में इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन कर ली। और ये इनका दावा है कि इन्होंने भारत के 1 मिनट में 9 एयरक्राफ्ट मार गिराए। और ये घटना किसी ने देखी नहीं, सुनी नहीं। ये मानी क्यों जा रही पता? क्योंकि MM आलम ने कहा जाके इनको कि मैं हिंदुस्तान के 9 जहाज गिरा के आ गया हूँ 1 मिनट में। फिजा 4 कम बता रही है अभी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। तो वही स्टोरी पाकिस्तान में आज तक चली आ रही है। यही वो जज्बा था जिसने 1965 की जंग को एक दिफाई जंग से बढ़ाकर ईमान और नजरिए की जंग बना दिया। और यही जज्बा हमारी कौमी रूह में उतर कर अमर हो गया। बिल्कुल अमर हो गया, क्योंकि अमर होने के लिए मार खानी पड़ती है। 1948 की जंग में भी तुमने मार खाई, 1965 की जंग में मार खाई, 1971 में मार खाई, 1998 में मार खाई, और अब 2025 में भी मार खा ली तुमने। तो मैं मान सकता हूँ कि ये जो मार खाने का तुम्हारे अंदर जज्बा है, ये अमर हो गया है। 98 नहीं, 99 में करगिल वॉर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वक्त गुजरता गया मगर भारत की साजिशें खत्म ना हुई। फिर आता है जी 7 मई 2025। इसने क्या किया कि एक बार फिर से अपनी पुरानी रविश अपनाई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, पहले इसका ढोंग रचाया गया और फिर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। फिजा खलीफा फिर झूठ। बहुत सारे आतंकवादी तुम्हारे भाईजान थे, तुम्हारे मुल्क से आए थे, तुम्हारे वतन से आए थे, जज्बे वाले मुल्क से आए थे, कलमे वाले मुल्क से आए थे, और हमारी आर्मी ने उनको नरक के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। बाकी हम राज्य समेट लेंगे उनको। वाह भाई वाह। और पहलगाम जैसी बुज़दिल हरकत सिर्फ पाकिस्तानी कर सकते हैं। एक बार फिर रात की तारीकी में, अंधेरे में हमारे बेगुनाह शहरियों और मुकद्दस मकामात को निशाना बनाया गया। आतंकवादियों के अड्डे थे वो। दुश्मन समझता था कि शायद पाकिस्तान खौफजदा हो जाएगा, लेकिन ये वही दुश्मन था जो 1965 का सबक शायद भूल बैठा था। 65 वो जिसको मार पड़ी हो वो याद रखेगा ना। यूके के एक रिपोर्टर ने यह कहा था कि पाकिस्तान ने जंग शुरू की, लेकिन पाकिस्तान जिस मकसद के लिए इसने ये जंग शुरू की थी वो मकसद पा नहीं सका। वो मकसद था कश्मीर को पाना। अगर पाकिस्तान ये जंग जीतता तो कश्मीर पाकिस्तान के पास में होता। पता नहीं कैसे जीते इन पाकिस्तानियों की, ये जीत भी जाते हैं और कब्जा भी नहीं कर पाते। जिसने तब भी रात की तारीकी का सहारा लिया था और इस बार भी वही नापाक हरकत की। मैं भारतीय आर्मी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगली बार जब भी जंग करो, तुम पाकिस्तान पे हमला करो तो फिजा को बता के करना, भैया ये हमेशा टेंशन में रहती है और रात की तारीकी में मत करना। फिजा रात का युद्ध लड़ना भूल गई है क्योंकि इसका हो गया डिवोर्स। हमने खबरदार किया था कि मत ललकारो उस कौम को जो सीसा पिलाई दीवार है, सीसा पिलाई दीवार है। मत ललकारो उस फौज को जो चांदनी रातों में दुरूद पढ़ते हुए पहरा देती है और सूरज की पहली किरण पर दुश्मन पर झपटती है, झपटती है, झपटती है। फिजा झपटा झपटे की बातें मत करो। हमारे हिंदुस्तानी तुम पे गोला खाए हुए बैठे हैं। जहाँ भी तुम मिल गई ना, तुम्हें झपट लेंगे। जब दुश्मन मकार 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 हो। मकार क्या होता है? ये मक्कार होता है। दुश्मन की नियत खबादसा से लबरेज हो तो जवाब फिर ऐसा देना पड़ता है जो दुश्मन भी याद रखे और तारीख भी याद रखे। 10 मई की सुबह जब पाकिस्तान की अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया। देखिए ये उर्दू में बोल रही है, आपको मेरे को समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको आपको हिंदी में तर्जुमा कर देता हूँ। इनके ऑपरेशन का नाम था चड्डी बनियान और मनूस। पाक फजाइया के तैयारों की गरज और पाक फौज की कारी जरबों ने दुश्मन को दिन में वो तारे दिखाए जो जिंदगी भर ना भूल सकेगा। पाक बहरिया ने समंदर में दुश्मन की पेशकदमी का रास्ता बंद कर दिया और पाक फौज ने सरहदों पर ऐसा वार किया कि भारतीय अफवाज का मोराल और राफेल दोनों जमीबोस हो गए। फिजा ये 4 दिन का ऑपरेशन था और 4 दिन के ऑपरेशन में पानी का तो कोई युद्ध ही नहीं हुआ। फिर कैसे रोक दिया तुमने? ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस सिर्फ एक अस्करी ऑपरेशन नहीं बल्कि कौम की गैरत का परचम था। देख लो आप, इन बेगैरतों के पास में भी गैरत है। क्या कॉमेडी है। उधमपुर, पठानकोट, ब्रह्मोस स्टोरेज और इसके अलावा सूरतगढ़ जो एयरफील्ड है और बहुत सी एयरफील्ड हमने देखी खाक में मिली। अरे फिजा इतने से नाम क्यों बोले? कम से कम 40 शहरों के नाम गिनाने चाहिए तुमको। तुम्हारी मीडिया तो पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट कर रही थी। फिजा 3-4 ही नाम ले रही है और उसको भी कोई फोटो नहीं दिखाया है, कोई वीडियो प्रूफ नहीं दिखाया है, कोई सैटेलाइट इमेज नहीं दिखाई। फिजा ये तो नाइंसाफी है पाकिस्तानी अवाम के साथ में। उनको सेटिस्फेक्शन तो मिलना चाहिए ना। कम से कम कोई ऐसे प्रूफ तो दिखाओ तुम कि तुम क्या करके आए हो, तुम कितनी बड़ी कौम हो, कितनी महान कौम हो। अब इन पाकिस्तानी और फिजान को शायद अपने ही कुछ साथी पाकिस्तानी पत्रकारों, जर्नलिस्टों, इन लोगों की बातें भूल गई हैं। वो जो ऑपरेशन चड्डी बनियान अल मंसूर में किया गया था, उसमें क्या हालत हुई थी पाकिस्तान की,
तो पाकिस्तानियों की जुबानी ही सुनवा देता हूं मैं कि पाकिस्तान की हालत क्या थी। लगाओ भाई क्लिप, लगाओ एक के बाद एक। और वो फेक न्यूज क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए और इंडिया के उन्होंने फला जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी, और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज करके निकल गए और एक भी गोली नहीं लग सकी। उनके पता नहीं इतने आ गए थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। पाकिस्तान का एक भी जहाज, पीएफ का, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी जहाज पाकिस्तानी हदूद से बाहर गया ही नहीं। एम बैठ के बिला वजह बैठ के वीडियोस बनाई जा रहे हैं, ना कुछ पता है। वो गए, वो जाके दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जनाब वो ऊपर से उन्होंने बमबारी कर दी, तो वो कोई कह रहा है अमृतसर के ऊपर बमबारी कर दी, वो कहता है कहीं पे कर दी। और मेरे भाई हमारा एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। इंडिया को ये एडवांटेज तो है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे हमला किया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये इंडिया को है एडवांटेज, और बड़ा हाई एडवांटेज है इंडिया को, याद रखें। ये इंडिया को बहुत हाई किस्म का एडवांटेज है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारा है वो, और बहुत सारे शहरों में मारा है, एक दो शहरों में नहीं मारा उन्होंने। समझ रहे हैं बात? ये उनको एडवांटेज है और वो इस एडवांटेज के ऊपर खेल रहे हैं। सो वो कहते हैं कि जैसे मेजर गौरव आर्या या बाकी लोग कह रहे हैं कि जनाब इट डजंट मैटर कि हमारे कितने जहाज गए हैं। अगर मैंने तो उसके ऊपर कल वीडियो इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाई दी वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी देयर दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फ़ोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फ़ोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफ़ा ले लें, 130 दफ़ा ले लें, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। कि ख़ास तौर पे हमारे जो वज़रा साहिबान हैं वो इस वक्त बहुत मोहतात होकर बात करें, क्योंकि अगर वो इतनी कमज़ोर स्टेटमेंट देते हैं कि ये जी हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे बैठ के ये आपको बता रहा हूँ कि जहाज़ गिरे हैं, हमारी बैठ के एक हमारा तमस्खर उड़ाया जाता है। मैं उसको खुद समझता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी के भी है, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं। हम वहाँ जब बैठ के सुनते हैं तो ख़ुद अपने दिल में हम जो है शर्मिंदा हो जाते हैं कि ये क्या बात करें। साथ ही साथ इस तरह के बयानात जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बयान है कि पाकिस्तान टेरिटरी हैज़ बीन यूज बाय द यूएस और बाय सो एंड सो फॉर ट्रेनिंग टेररिस्ट, ये इस तरह के बयानात से हमें गुरेज करना चाहिए, हमें इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आज हम एक कौम होके खड़े हैं, एक कौम होके खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह शिकस्त फाश देंगे हिंदुस्तान को, और उनके ये इस तरह के जो अज़ाइम हैं उसको इंशाल्लाह हम सरनगू करेंगे और उनको नीचा दिखाएंगे। शुक्रिया। तो फिजा बीबी भूल जाती हो कि तुम्हारे अपने ही पोल खोल देते हैं, तुम्हारे अपने ही सबसे बड़े दुश्मन है फिजा बीबी, तुम्हारी मीडिया वाले, तुम्हारी बगल में बैठी हुई तुम्हारी साथी एंकर, वो सब लीक कर देते हैं मामला। अब फिजा बीबी को शर्मिंदा होना पड़ेगा, अब फिजा बीबी मजबूर, फिजा बीबी को आगे कैमरे पर बोलना पड़ेगा कि नहीं नहीं हम तो ऐसे वैसे। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होता है फिजा बीबी रोती होगी, फिजा बीबी रोती होगी कि उफ क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं। लगाओ भाई फिजा बीबी का रोते हुए वाला वो वीडियो जरा। दर्द तो होता होगा ना मैडम की, इतना झूठ बोलती हूँ आके, लेकिन सच्चाई मुझे पता है कि किस तरह से भारत ने ठोका है। 10-11 एयरबेसेस जो हैं वो अभी लेटेस्ट फिर से आया था, वो 4 महीने हो गए रहीम यार खान एयरबेस को। स्क्रीनशॉट लगा दो भाई, अभी तक एयरबेस ऑपरेशनल नहीं है तुम्हारा फिजा बीबी। ओह कमाल की बात है। पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम है, अगर इनके पास कुछ चीज हो तो दिखाए नहीं है। अल्लाह तौबा। और इनके डिफेंस मिनिस्टर से पूछा जाए कि सबूत कहाँ है, तो वो कहता है सोशल मीडिया पे जाके देख लो, मीम जाके देख लो। हमने कहा था ना जब पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया देखेगी,
फिर यह हकीकत एक बार फिर दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद मुल्क है। 78 साल से तुम्हारा अमन ही देखते आ रहे हैं हम, तुम तो अमन की बातें करो ही मत। लेकिन अगर कोई हमारे वतन पर वार करेगा तो हम उसके घर में घुसकर जवाब देना अच्छे तरीके से जानते हैं। ये भी तुमसे ठीक से नहीं होता है। तुम्हारे टर्की वाले जितने भी ड्रोन थे वो सारे आसमान में मार के गिरा दिए हमारे डिफेंस सिस्टम ने। ये जंग सिर्फ गोला बारूद की जंग नहीं थी, बल्कि नजरिए, ईमान और हुब्बुल वतनी की जंग थी। ये ऐलान था कि पाकिस्तान की अफवाज और अवाम एक ही जिस्म की मानंद हैं। यहाँ के बच्चे, औरतें, जवान और बुजुर्ग सब वतन के सिपाही हैं। 6 सितंबर 1965 से 7 मई 2025 की दास्तान हमें ये सबक देती है कि पाकिस्तान एक नजरिया है, एक अहद है, एक ईमान है। इसे तोप और टैंक शिकस्त नहीं दे सकते। दुश्मन को आज के दिन भी यही पैगाम है कि ख्वाब वही देखो जो नींद में आए। खैर, आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। अच्छा, एक चीज आपने नोट की, फिजा ने 71 वॉर की, 71 में जो वॉर हुई थी उसकी बात नहीं की, क्योंकि पता है कि जैसे ही 71 की जंग की बात करेगी तो फिर जनरल नियाजी की बात करनी पड़ेगी, फिर 93,000 पतलूनों की बात करनी पड़ेगी, फिर पैंट रिमूवल सेरेमनी की बात करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? बीबी ने 71 की बात नहीं की, क्योंकि अब उसमें तो पोल खुल चुकी है, बाकी सबकी पोल खुल चुकी है। मैं तो दावा कर रहा हूं पाकिस्तानियों, 4 वीडियो बनाए मैंने चारों लड़ाइयों पर। हिम्मत है तो उसके दिए गए सबूतों को काट कर वीडियो बनाओ, वरना ये है पतलून उतारू फौज तुम्हारी, ये है कलमा गो पाकिस्तान की पतलून उतारी फौज। इसकी औकात यही है पतलूनों की उतारने की। और अरे पतलूनों से याद आया, मुझे किसी ने वीडियो शेयर किया भाई, बलूचिस्तान में भी पतलूनें उतरी हैं। लगाओ भाई वो वीडियो, लगा दो। दावा तो यही किया जा रहा है कि ये बलूचिस्तान में उतारी गई पाकिस्तानी फौज की पतलूनें हैं। चलो भाई बलूचिस्तान के लोगों, बधाई हो यार, 93,000 पतलूनें हमारे पास पड़ी हैं, तुम्हारे पास भी अब कुछ पतलूनें हो गई हैं। जरा नंबर बढ़ाओ यार इनकी पतलूनों की। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी फौज की उतारी गई पतलूनों के नंबर जो हैं वो बलूचिस्तान में और केपीके में बढ़ेंगे, बहुत जल्द बढ़ ही रहे हैं वैसे, तो बधाई हो। तो ये थी मैडम फिजा खलीफा, सही नहीं, क्या नाम है, फिजा अकबर खान। तो आपने देख लिया, इन जैसी सैकड़ों एंकरानाएं हैं जो यही करती हैं। बेचारी क्या करेंगी, मजबूरी है इनकी, रहना तो वही है ना। तो झूठ बोले बिना रहना नहीं है मुमकिन पाकिस्तान में। पूरी दुनिया जानती है कि 65 की लड़ाई में और हर लड़ाई में क्या हुआ है, पूरी दुनिया जानती है। नहीं जानती ना, लो भाई क्लिप लगाओ भाई, पूरी सारी लड़ाइयों में क्या हुआ है, जरा सबूत दो, लगाओ। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा,
हकीकत बता बयान कर रहा हूँ। जी, ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी हियर, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटेम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेज एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, तो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। तो ये बार बार ये क्लिप्स में लगाता हूं इसलिए ताकि आप लोगों को याद रहे, आप लोग जब भी बात करें ना किसी वॉर की तो आप लोग शर्मिंदगी से भर जाएं कि हमें कितना झूठ पढ़ाया गया है, पाकिस्तान की किताबों में कितना झूठ पढ़ाया जाता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,